तो अभी हम लोग देखेंगे हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, कुछ बच्चा इसको हीरो का फार्मूला भी कहता है। ठीक है, हीरो का फार्मूला काहे कहता है, क्योंकि ये फार्मूला जो है डेरिवेशन इसका टफ है। प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको देखना है। ठीक है, कि कैसे होगा। सबसे पहले ये जानेंगे कि हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला जो है वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है। और एरिया ऑफ कौन ट्रायंगल, स्पेशली इसको जो है वो निकाला गया था स्केलन ट्रायंगल के लिए। आपको पूछेगा स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, तो स्केलन ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, जिसका तीनों साइड अलग अलग हो उसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए निकाला गया था हीरोन्स फार्मूला। ये हीरोन नाम के एक मैथमेटिशियन ने दिया था, इसलिए वो अपना फार्मूला का नाम रखा हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, मान लो तुम नहीं पढ़ेगा लिखेगा आयुष, तो अपन दुकान के नाम क्या रखेगा, आयुष पान दुकान, अपने नाम पर रखेगा ना। वैसे ये कुछ बड़ा काम किया था, अपने नाम पर रखा। ठीक है, हम भी कोचिंग देखो अपना नाम पर रखे हैं। ठीक है, कोचिंग का नाम है ना शशि स्टडी IQ, तो अपने नाम पर सब रखता है बहुत सारा आदमी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला दूसरा ट्रायंगल में लगाएंगे तो नहीं काम करेगा, जो ट्रायंगल में लगा देंगे काम करेगा, लेकिन स्पेशली ये किसके लिए है, स्केलन ट्रायंगल के लिए। तो यहां पर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, और इसका है क्या, रूट अंडर। ठीक है, पूरा पर रूट अंडर है, रूट अंडर S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यही फॉर्मूला है, इसको प्रूफ करना। ठीक है, ऐसे क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट, ये होता है। ठीक है, लेकिन हमको प्रूफ करना है ऊपर वाला हीरोन फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना जरूरी है। अब क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए एक और बात जानना जरूरी है। अगर हम लोग हीरोन फॉर्मूला में जाते हैं तो हीरोन फॉर्मूला में S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बाय 2। ठीक है, और यहां से अगर हम लोग देखेंगे कि 2S का वैल्यू क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 2S बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। इतना पता होना चाहिए। ठीक है, एक और बात क्या पता होना चाहिए, एक और बात पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इतना चीज पता होना चाहिए। प्रूफ क्या करना है हमको, हमको ये प्रूफ करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमको यही प्रूफ करना है। ठीक है, S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। हालांकि इसको प्रूफ करने में पूरा बोर्ड में कहीं जगह नहीं बचेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए तो ध्यान से देखना है। एक ले लेंगे ट्रायंगल, एक हम लोग ले लिए ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का नाम रख लिए A B और C। ठीक है, ये रख दिए A B C, ट्रायंगल का नाम हम लोग रख दिए A B और C। अब क्या किए, AB साइड हम लोग ले लिए छोटा a। ठीक है, BC का पूरा साइड ले लिए छोटा b। ठीक है, और AC का साइड ले लिए छोटा c। ऐसा हम लोग ले लिए। ठीक है, अब क्या किए, अपने मन से, क्योंकि हमको फॉर्मूला प्रूफ करना है तो कुछ अपने से भी काम करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या किए, ये साइड से परपेंडिकुलर डाल दिए। परपेंडिकुलर डालने का मतलब लंब डाल दिए।
लंब जो है वो दोनों तरफ बनाता है 90 डिग्री, ये बात याद रखना। और लंब क्या डाले, तो लंब का नाम रख दिए एडी। लंब का नाम क्या रख दिए, एडी। तो जरा सोचो यहां ध्यान से कि ये बी से सी तक कितना है, बी है। बी से सी तक कितना है, बी है। अगर हम बी और डी को मान लिए एक्स, बी डी को क्या मान लिए एक्स, तो डीसी क्या हो जाएगा, डीसी जो है पूरा में एक्स घट जाएगा। तो पूरा में एक्स घटेगा यानी कि हो जाएगा बी माइनस एक्स, ठीक है। तो डीसी जो है वो हो गया बी माइनस एक्स, बी डी हो गया एक्स, ठीक है। इतना हम लोग के पास आ चुका है, ठीक है। अब 90 जब बनाए तो ध्यान से देखो, ए डी बी है ना, ए डी बी। तो 90 के सामने क्या हो गया एच, ई क्या हो गया बेस, और ई क्या हो गया हाइट, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर को हम लोग माने एडी को हम लोग एच मान लिए। तो एडी जो है ई ट्रायंगल के लिए भी है, ई ट्रायंगल के लिए भी है। तो अगर हम ए डी बी का बात करेंगे तो भी एच हो जाएगा, और ए डी सी का बात करेंगे तो भी एच हो जाएगा। दोनों में ए डी कॉमन है तो ए डी एच हो जाएगा। यानी कि जो परपेंडिकुलर दिए हैं उसको हम लोग अभी एच मान लिए। हर बात यहाँ लिख नहीं सकते हैं, बोर्ड भर जाएगा। हम लोग ए डी को क्या मान लिए, एच मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो हम लोग आ जाएंगे इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 बनाया है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इन ट्रायंगल आ जाएंगे हम लोग ए डी और बी में। ट्रायंगल हम लोग आ गए ए डी और बी में। ए डी और बी में आएंगे तो एच की जगह कौन है, ए। तो अभी क्या लिखे हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की जगह ए है, ये है, इसका मतलब लिख सकते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि एच स्क्वायर था और एच की जगह ए, तो ए स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब पी की जगह क्या है, पी की जगह एच लिए हैं, अब पी की जगह क्या कर देंगे, एच रखेंगे तो एच का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो बी की जगह क्या है, इतना दूर एक्स है, तो यहाँ है बी स्क्वायर, तो बी की जगह एक्स रखेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेते हैं एच, तो एच को यहीं रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसको बुला लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इतना के बराबर क्या हो गया एच स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लिए इक्वेशन 1। ये निकाले ट्रायंगल ए डी बी से, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे ट्रायंगल ए डी सी के पास। किसके पास जाएंगे, ट्रायंगल ए डी सी के पास। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। कभी भी बी डी और डी सी जरूरी नहीं कि बराबर होगा। बहुत लड़का सोचता है कि 90 डाल दिया दोनों पट्टी बराबर हो गया, दोनों पट्टी बराबर नहीं हुआ, 90 डिग्री में बराबर हुआ। राइट एंगल दोनों तरफ बना है ना, बीडी और सीडी जरूरी नहीं कि बराबर होगा, इसलिए बीडी यहाँ एक्स आया है और सीडी कितना है बी माइनस एक्स है। तो हम लोग ए डीबी का यूज कर लिए। अब ए डीबी के बाद हम लोग जाएंगे किसमें, ए डी सी में। देखो यहाँ 90 के सामने कौन आया, सी यानी कि एच, तो एच स्क्वायर फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। और बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी की जगह कौन है एच, पी की जगह कौन है एच, तो हो जाएगा एच स्क्वायर और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो बी की जगह कौन है डीसी यानी कि बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो कर दिए बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, तो एच स्क्वायर बराबर यहाँ निकाले हैं कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी निकालेंगे कितना के बराबर एच स्क्वायर के बराबर। तो एच स्क्वायर के बराबर निकालेंगे तो एच स्क्वायर यहाँ रह गया अपने जगह पर, ये उठ के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर
माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग निकाल लेंगे क्या चीज, इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर और माइनस, इसको अगर हम लोग करेंगे तो देखो क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2bx और इतना बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। अब फिर इसको यहाँ तोड़ो तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2bx और बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अभी आधा बना है क्वेश्चन, तो इक्वेशन 1 और 2 मान लिए। देखो एच स्क्वायर बराबर यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वहां एच स्क्वायर बराबर इतना है, और दोनों का एच तो सेम था। तो जब दोनों ट्रायंगल का एच सेम है तो दोनों ट्रायंगल का एच स्क्वायर भी क्या होगा सेम होगा। तो देखो एच स्क्वायर राइट हैंड साइड और यहाँ भी एच स्क्वायर राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड बराबर, तो राइट बराबर मतलब लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा, राइट बराबर तो लेफ्ट क्या होगा। अरे हम किसी के देवर लगेंगे तुम्हारे भौजी नहीं लगेगी, बात समझो सीधा यार। तो जब आरएचएस बराबर तो एलएचएस बराबर, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, एंड 2, 1 और 2 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास कि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2bx बराबर वो वाला पार्ट ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इधर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ 2bx जो है इसको रखेंगे और ये दोनों को उधर लेकर चल जाएंगे। तो ये स्क्वायर प्लस में पहले से ये यहाँ से जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस बी स्क्वायर और ये उधर जा करके माइनस सी स्क्वायर, ये आ गया कितना 2bx बराबर, क्या आ गया 2bx बराबर। अब यहाँ से निकाल लेंगे x बराबर क्या होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा ये 2b इधर गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, पूरा में क्या हो जाएगा 2b, ठीक है। इतना हो जाएगा x का वैल्यू, इतना क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बटे 2b, ये किसका वैल्यू हो गया x का वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 निकाले उसमें पुट कर देंगे किसका वैल्यू x का वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए मिटाना पड़ेगा, ठीक है, अभी बंद नहीं करना है, ठीक है, हम मिटा रहे हैं, आगे सॉल्व करेंगे। x बराबर हम लोग ले आए कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बटे 2b, ठीक है, बोले थे पूरा बोर्ड भर जाएगा लेकिन उसके बाद भी बाकी रहेगा। x बराबर आ गया कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बटे 2b। अब ये x का वैल्यू रख देंगे कहाँ इक्वेशन 1 में, ठीक है, x का वैल्यू कहाँ रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से मिटा दें, इधर मिटाते हैं, ठीक है, इधर मिटा देते हैं दोबारा और इसको यूज करेंगे। x का वैल्यू खाली रखते हैं सामने में, x का वैल्यू सामने में सिर्फ रखे हुए हैं। अब क्या करेंगे कि हम लोग पुट करेंगे इसको इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में यहाँ लिख देंगे पुटिंग, ठीक है, पुटिंग माने रखने पर, ठीक है, इसका द वैल्यू ऑफ x कहाँ इन इक्वेशन 1। तो x का वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखो
एच स्क्वायर बराबर दिया हुआ है हमको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही फाइंड किए हम लोग। तो यहां अगर निकालेंगे कि एच स्क्वायर बराबर क्या होगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर तो रहबे करेगा अपने जगह पर, है ना, और माइनस एक्स स्क्वायर माने ये पूरा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर और बटे 2b एक्स का स्क्वायर था, यानी कि इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना बात समझ में आ गया। अब x का काम खत्म तो x खत्म, जगह मिल गया। थोड़ा गर्मी से हो क्या करोगे, तब सीख लो पहले ही, जब आधा बनाइए दिए तो। अब यहाँ क्या करना है, यही आया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना है कि एक्स स्क्वायर तो रहेगा इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर दोनों पर है, तो नीचे क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, तो नीचे कर दिए कितना 4b स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर वही का वही रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो क्या करेंगे बताओ, दिमाग लगाओ, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तब 4b स्क्वायर एलसीएम हो गया, 1 से कटेगा कितना बार में 4, 4b स्क्वायर में पूरा पूरी, तो गुना हो जाएगा इससे, तब 4b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, जैसा है वैसे ही छोड़ दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, एच स्क्वायर को रखे रहेंगे, ठीक है। 4ab जो है इसको लिख सकते हैं, देखो 2ab का स्क्वायर अगर कर दिए तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बटे क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बोलो, इतना बात समझ में आया, आ रहा होगा तब ना। अब यहां देखो एच स्क्वायर को रहने दिए, ठीक है, ये 4b स्क्वायर जो है इसको यहां लेकर के रख दिए, देखो 1/4b स्क्वायर। अब ऊपर खाली देखो 2ab को a मान लो, आई पूरा को b मान लो, तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए फॉर्मूला याद करने कहते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद किया भी तक, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो क्या करेंगे बाबू 2ab ये हो गया, और प्लस क्या होता है a प्लस बी, तो प्लस बी, तो प्लस में साइन चेंज नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इतना हो गया a, और ये पूरा क्या हो गया b, तो a प्लस बी, और इंटू क्या होता है a माइनस बी, तो 2ab, हम माइनस करेंगे तो सबके साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात अगर समझ में आ गया तो आप इधर बनाते हैं मिटा करके, क्योंकि हम लोग इधर का भी सब यूज कर चुके हैं, ठीक है। जो रहेगा वो सीधा यूज कर देंगे, सब फॉर्मूला खाली ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। अब करना क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab किसका फॉर्मूला होता है बताओ गधा, बोलो जल्दी, बोलो, नहीं बोलेगा, नहीं आता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होता है, एकदम रसगुल्ले रह गया।
एच स्क्वायर बराबर इतना ई हो गया, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वहां हम लोग लिख देंगे कि हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ये रह गया हम लोग के पास, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं ऐसे ब्रैकेट, ठीक है। अब उसमें जाएंगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम दोनों को प्लस करते हैं ए स्क्वायर और क्या बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2ab, यानी कि यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का हो जाएगा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और उधर हो जाएगा माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखेंगे तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/4b का स्क्वायर, और इसको अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोई शॉर्ट तरीका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस, हाँ इसको लिख सकते हैं, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर हो गया, तो आप क्या कर दें ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी एक बार, और दूसरा बार हो जाएगा ए प्लस बी और माइनस सी, एक बार हो गया। दूसरा बार जाएंगे तो यहां हो जाएगा क्या ए माइनस बी प्लस सी, और हो जाएगा ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी प्लस, ठीक है, और ए माइनस बी प्लस सी, यहाँ ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है, ए माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा, अच्छा ये प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा माइनस, आ रहा है क्या, अब यहां से अगर देखेंगे एच स्क्वायर रहेगा ही, ये हो जाएगा 1 का 4b स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर हम लोग क्या पढ़े थे कि 2s होता है अभी फॉर्मूला में, तो यहाँ रख दिए 2s, ठीक है। और इसमें जब आएंगे तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 2s और माइनस सी है तो हो जाएगा 2c, ठीक है, तो s हो गया और यहाँ पर हो गया 2c, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2s और माइनस 2b, 2s और माइनस हो जाएगा 2b, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो हो जाएगा 2s और माइनस 2a, ठीक है, कितना कर देंगे। अब अगर हम लोग एच स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 1 बाय हो जाएगा 4b का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू हो जाएगा 2s, यहाँ कॉमन लेंगे 2 तो हो जाएगा s माइनस सी, और यहाँ कॉमन लेंगे 2 तो हो जाएगा s माइनस बी, और यहाँ कॉमन लेंगे 2 तो हो जाएगा s माइनस ए, ठीक है।
अब 4 जो है इससे कट जाएगा कौन कौन, 1 2 और 1 2 कट जाएगा। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, हट ही नहीं रहा है बोर्ड पर। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 का बी स्क्वायर इंटू एस, और एस के बाद इसका 2 और इसका 2 4, और इधर हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इतना हो गया। ये किसके बराबर निकाल लिए, एच स्क्वायर बराबर। अब अगर हम एच बराबर निकालेंगे फिर मिटाना पड़ेगा। अब एच के बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर है, अब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 बाई बी स्क्वायर इंटू एस इंटू 4 एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अरे वो रूट से 2 गो बी है, टेगो बी क्या हो जाएगा बाहर, तो 1 बाई बी बाहर आ गया। 4 है, 4 से क्या बाहर आ जाएगा 2, और जो नहीं आएगा वो अंदर रह जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, ये रूट के अंदर का सारा पार्ट मिल गया, खाली क्या हटा देना, 1 बाई बी और 2 हटा दिए तब प्रूफ हो गया। तो अभी हम लोग सीखे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ये वाला हाफ इंटू बेस इंटू क्या हाइट। ठीक है, तो बेस तो पूरा बी लिए ही थे, तो यहाँ हाफ रखेंगे, बेस का बेस रख दिया, एच अभी निकाले हैं 1 बाई बी इंटू 2 रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो बी से बी कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या निकल गया, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बस यही प्रूफ करना।